ऊंट आसमान में, रेत के टीले जहां बर्फ होनी चाहिए, नामुमकिन है ना। यही सब कहते थे जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन ये रेगिस्तान बने कैसे, और ऊंट इतनी ऊंचाई पर कैसे जीते हैं? जब आप रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो क्या आपको तपती धूप में रेत का समंदर दिखाई देता है, तेज हवाएं, कैक्टस, मृगतृष्णा? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, कुछ रेगिस्तान ऐसे भी हैं जो नीचे धधकती जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र से 10,000 फीट ऊपर पतली हवा में सांस लेते हैं। जहां कभी ग्लेशियर हुआ करते थे वहां ऊंट चलते हैं। ऐसे रेगिस्तान जहां रेत के टीले ऐसे आसमान के नीचे लहराते हैं जिसे छुआ जा सके। स्वागत है आपका मेरे दोस्त भारत के ऊंचे रेगिस्तानों में। आइए इनके राज खोलते हैं। भारत के उत्तरी ताज में हिमालय की आखिरी सांसों से भी आगे लद्दाख है, ऊंचे दर्रों का देश। यहां की हवा में एक अलग ही ठंडक है और हर सांस में रोमांच की खुशबू घुली है। ये वो जगह है जहां आसमान इतना पास लगता है कि बादलों को छूने का मन करता है। यहां हिमालय की गोद में बसी घाटियों में रेगिस्तान खिलते हैं। बर्फीली चोटियों के बीच हरियाली और रेत का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो दुनिया में कहीं और नहीं। फूलों के नहीं बल्कि रेत के, पुराने और बेचैन। ये रेत की लहरें समय की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं, मानो हर कण में इतिहास की गूंज छुपी हो। नुब्रा घाटी इनमें सबसे अनमोल 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ की हवा में एक रहस्य है और हर मोड़ पर प्रकृति का नया रंग देखने को मिलता है। यह कभी एक प्राचीन समुद्र का तल हुआ करता था। कल्पना कीजिए, जहां आज ऊंचे पहाड़ और सूखी घाटियां हैं, वहां कभी लहरें उठती थीं। लेकिन आप पूछेंगे, रेत को आसमान के इतने करीब घर कैसे मिला? यह सवाल हर यात्री के मन में उठता है जब वो इन ऊंचाइयों पर रेत के टीलों को देखता है। शक्की और ज्ञानी दोनों इस सवाल पर उलझे रहे हैं। सदियों से यहाँ के लोग, बौद्ध भिक्षु और बुजुर्ग, इस रहस्य को समझने की कोशिश करते आए हैं। सच्चाई धरती की हड्डियों में लिखी है। हर पत्थर, हर दरार यहाँ के भूगोल का इतिहास सुनाता है। हजारों साल पहले हिमालय को ऊपर उठाने वाली ताकतों ने ऐसी घाटियों को पीछे छोड़ दिया जहां कभी समुद्र आसमान को चूमते थे। आज लद्दाख की हर घाटी, हर रेत का कण उस भूगोल और इतिहास की गवाही देता है जिसने इस जगह को इतना अनोखा और रहस्यमय बना दिया। और ऊंटों का क्या, आप पूछेंगे? राजस्थान के दुबले पतले ऊंट नहीं, जी नहीं। ये हैं बैक्ट्रियन ऊंट, ऊंचे रेगिस्तानों के राजा। 2 कुबड़, मोटे बाल, भारी पलकें, सिल्क रोड के दिनों के बचे हुए, जब नुब्रा व्यापार और सपनों से गुलजार थी। ये यारकंद से लेह तक खतरनाक दर्रों से होकर नमक, मसाले, रेशम और राज ढोते थे। आज उनके वंशज अभी भी हंडर के टीलों पर घूमते हैं, उस समय की जीवित गूंज जब कारवां साम्राज्यों को एक साथ जोड़ते थे। लेकिन ये कैसे बचे रहे? यहाँ जहाँ ऑक्सीजन कम है, रातें जमा देती हैं और रेतीले तूफान नाचते हैं, कोई भी जिंदगी कैसे फलती फूलती है? कुदरत हमेशा की तरह इंसान से ज्यादा समझदार है। ठंड से बचने के लिए ऊंटों के मोटे बाल उगाते हैं। उनके खून में ऑक्सीजन जकड़ने की ताकत होती है। छोटी छोटी झाड़ियां, सूखी और जिद्दी, अपनी जड़ें गहरी फटी हुई मिट्टी में भेजती हैं ताकि छिपा हुआ पानी मिल सके। यहाँ तक कि लोग, गर्वीले लद्दाखी, ने भी पुराने तरीके सीख लिए हैं। कीमती ग्लेशियर के पानी के लिए पत्थर की नालियां, सीढ़ीदार खेत और बंजर जमीन को आशीर्वाद देने के लिए सफेद स्तूप। आधुनिक समाधानों की ओर भागती दुनिया में क्या हमें रुककर उन लोगों से नहीं सीखना चाहिए जिन्होंने धरती को तोड़े बिना आसमान को जीत लिया है? नुब्रा के टीले भी पुराने मुसाफिर हैं। सदियों से ये रेत के समंदर में अपनी जगह बदलते रहे हैं, जैसे समय की लहरें इन्हें आगे बढ़ाती हों। ऐसी हवाओं द्वारा ढोए गए जो कोई दिशा नहीं भूलती। हर झोंका अपने साथ बीते कल की कोई कहानी लाता है। ऐसी नदियों द्वारा बनाए गए जो कभी उग्र थीं और अब फुसफुसाती है। इन नदियों ने कभी इन घाटियों को आकार दिया और अब वे चुपचाप रेत के कणों को अपने साथ बहा ले जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि रेत सिंधु के मैदान से आई है, जहां से हवाएं इसे यहां तक ले आईं। हजारों सालों की लगातार सांसों से ऊपर लाई गई। हर कण में समय की एक परत छुपी है जो बीते युगों की गवाही देती है। दूसरों को, जो अभी भी शक करते हैं, विश्वास है कि हिमालय के पत्थर धीरे धीरे पीस कर धूल बन गए। इन चट्टानों की उम्र भी रेत में समा गई। सच तो यह है कि आज भी रातों रात रेत का आकार बदल जाता है। हर सुबह एक नया दृश्य लेकर आती है, जैसे किसी अदृश्य चित्रकार ने रेत को फिर से सजाया।
कोई पैरों के निशान, कोई रास्ता या किसी मुसाफिर की याद, सब कुछ अस्थायी है। कोई याद ज्यादा देर तक नहीं टिकती। हवा हर निशान को मिटा देती है, जैसे समय हर कहानी को धुंधला कर देता है। क्या यह अपने आप में एक सबक नहीं है? शायद यही जीवन का सच है। हर चीज बदलती है, हर निशान मिटता है, कि सबसे ऊंची जगहों पर धरती को भी बदलाव की हवाओं के आगे झुकना पड़ता है। और शायद इसी में जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी है। इन ऊंचे रेगिस्तानों में हर सांस एक दुआ है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, जैसे हर झोंका आपको जीवन की नई उम्मीद देता है। हर कदम कुदरत के खिलाफ एक जुआ। यहाँ चलना मानो हर बार धरती की परीक्षा लेना है, और हर निशान एक कहानी कहता है। फिर भी ऊंट अभी भी चलते हैं। ये ऊंचे रेगिस्तान के असली रक्षक हैं, जो सदियों से इन रास्तों को जानते हैं। टीले अभी भी गाते हैं। हवा की सरसराहट में पुराने गीत गूंजते हैं, जो सिर्फ सुनने वालों को ही सुनाई देते हैं। लोग अभी भी फलते फूलते हैं, जमीन का सम्मान करते हैं और अपनी परंपराओं को सहेजते हैं। उसके गुस्से के आगे झुकते हैं और उसकी मेहरबानी का आनंद लेते हैं। यहाँ की संस्कृति में प्रकृति के प्रति गहरा आदर है। जैसे जैसे दुनिया तेजी और शोर की ओर भाग रही है, यहाँ की शांति और ठहराव और भी कीमती हो जाता है। क्या हम उन जगहों की समझदारी को नहीं भूलेंगे जहाँ जिंदगी खुद एक तीर्थ यात्रा है? यहाँ हर यात्रा आत्मा को छू जाती है। 10,000 फीट पर ऊंट और रेत के टीले, ये नज़ारे किसी सपने से कम नहीं लगते। ये एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह शानदार ढंग से असली है। यहाँ हर दृश्य एक नई कहानी बुनता है। उन लोगों के लिए जो अजूबे ढूंढते हैं, यहाँ हर मोड़ पर चमत्कार छुपा है। जो पुरानी कहानियों पर भरोसा करते हैं फिर भी नए सपने देखते हैं, उनके लिए यह धरती एक खुली किताब है। भारत के ऊंचे रेगिस्तान इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की खामोशी में भी एक गूंज है जो बुलाती है, पूछते रहो, भटकते रहो, क्योंकि खोजने वालों के लिए यहाँ हमेशा कुछ नया है। धरती अभी भी ऐसे रहस्यों से भरी है जिन्हें गाया जाना बाकी है, और शायद अगली कहानी तुम्हारी हो। दुनिया भूली हुई कहानियों से भरी है। उन लोगों का इंतजार कर रही है जो अभी भी अजूबों में यकीन रखते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो सब्सक्राइब करें, और आइए इन कहानियों को फिर से जिंदा करते हैं साथ मिलकर।